जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। सम्मानित साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूं इस संसार में जो दुख और कष्ट व्याप्त हैं उसका हल कैसे हो सकता है। सम्मानित साथियों, जब हम इस पे गहन विचार करते हैं, जब इस पे हम परामर्श करते हैं, तो यह महसूस होता है कि दुख और कष्ट को इस संसार से खत्म करने के लिए भगवान बुद्ध ने बहुत ही उचित और यथार्थ माध्यम बताने का काम किया था। सम्मानित साथियों, इसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर भी बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स में बहुत ही अच्छी तरह इसका व्याख्या करते हैं। सम्मानित साथियों, जब हम उधर नजर डालते हैं तो यह प्रतीत होता है कि यह मार्ग अपनाए बगैर मनुष्य का जो दुख और कष्ट है वो समाप्त नहीं हो सकता। सम्मानित साथियों, यद्यपि बुद्ध का मार्ग संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, किंतु बहुजनों को इसका पालन सदैव करना चाहिए, क्योंकि उनके प्राचीन में यह मार्ग उनके पूर्वजों में रहा है। इसलिए बहुजनों की यह ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस मार्ग को अपना करके अपने दुख और कष्टों को खत्म करे, अर्थात इसका निवारण करे। बुद्ध कहते हैं, इस संसार में यदि दुख है तो दुख का कारण भी है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। तो बुद्ध मार्ग बताते हैं दुख और कष्टों को दूर करने का। सम्मानित साथियों, बुद्ध कहते हैं कि जो दुख है, जो मनुष्यों का दुख है, वो मुख्यतः उसके आचरण के ऊपर निर्भर करता है। जो भी दुख और कष्ट उसके पास हैं वो उसकी आचरण की देन है। तो वो अपना यदि आचरण सुधारे तो दुखों और कष्टों से लगभग मुक्ति पा सकता है। तो बुद्ध कहते हैं, आखिर वो कौन सा आचरण है जिससे मनुष्य अपने दुखों और कष्टों पे मुक्ति पा सकता है। तो बुद्ध ने एक रास्ता बताया पंचशील का। कहते हैं पंचशील के मार्ग का जो पालन करेगा, जो बुद्ध धम्म का पालन करेगा, पंचशील के अनुरूप आचरण करेगा, उसके 50% दुख स्वतः दूर हो जाएंगे। और पंचशील क्या कहता है? पंचशील का मार्ग क्या है? पहला पंचशील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, अर्थात अकारण जीव हत्या से विरत रहने की दीक्षा ग्रहण करता हूं। यह पहला पंचशील का मार्ग है। यह मनुष्यों को अपने आचरण में ढालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा क्या है? शील आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, अर्थात जो किसी भी वस्तु को बिना दिए लेना नहीं चाहिए, अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो आप किसी व्यक्ति से मांग सकते हैं। चोरी करने से विरत रहने की दीक्षा ग्रहण करता हूं। तीसरा है मूषावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, अर्थात मूषावादा यानी झूठ बोलने से विरत रहने की दीक्षा ग्रहण करता हूं। हमें चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए, झूठा प्रचार नहीं करना चाहिए, इससे विरत रहना चाहिए। चौथा कहते हैं कामे सुमेच्छा चारावे रमणी सिक्खापदम समादियामि, अर्थात हमें भोग वासना से विरत रहने की दीक्षा ग्रहण करता हूं। पांचवा है सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वे रमणी सिक्खापदम समादियामि, अर्थात सम्मानित साथियों, मैक्सिमम बहुजनों में आज जो कुरीतियां आ गई हैं वो जानबूझ के दुश्मनों द्वारा भी डाली गई हैं। मैक्सिमम लोग सुरा मेरे मज्ज का प्रयोग करते हैं, कच्ची पक्की शराब नशा आदि का सेवन करते हैं,
तो बुद्ध कहते हैं कि सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समादियामी, अर्थात प्राकृतिक अप्राकृतिक नशा से विरत रहने की दीक्षा ग्रहण करता हूं। साथियों, यदि इस पंचशील का आचरण मनुष्य अपने आचरण में लेकर के आए, कड़ाई से सख्ती से इसका पालन करे, तो उसके जो 50% दुख और कष्ट हैं स्वतः इसका निराकरण हो जाएगा। यद्यपि बुद्ध कहते हैं कि इसके बाद भी मनुष्य में दुख बना रहेगा, और वो दुख कैसे है, दूसरा जो कारण है दुख का, वो मनुष्य का मनुष्य के प्रति किया गया पक्षपात ही दुख का कारण है। सम्मानित साथियों, जो मनुष्य का मनुष्य के द्वारा किया गया पक्षपात है, अर्थात जो दुश्मनों द्वारा पक्षपात किया जाता है, एक कारण यह है, इससे निवारण हेतु या इससे लड़ने हेतु आप तभी योग्य बन पाएंगे जब पंचशील का पालन करें, और दूसरा, इस कारण से मुक्ति के लिए आपको आर्य अष्टांगिक मार्गों का पालन करना होगा। इसके बारे में आपको आर्य अष्टांगिक मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही व्यापक है, इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्गों के बारे में आपको फिर अगले वीडियो में बताने का काम करेंगे। इसी के साथ, इस आशा और अभिलाषा के साथ कि आपने जो कुछ भी इस वक्तव्य से सीखा, जाना, उसे अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।